कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। तो क्या फील कर रही है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आई एम सो हैप्पी यार, बिल्कुल उस टीनेजर की तरह, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, जो अपनी महबूबा के घर के चक्कर लगाता है और फिर उसको भगा कर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं उनकी कॉल? अच्छा बाबा कर लेते, बस खामोश रहना। हेलो, हाँ भाई लैब में था यार। तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह फोन करना शुरू कर देती हो। स्पेसिमेन दे रहा था और अच्छा मैं फोन उठाकर रनिंग कमेंट्री तो नहीं तुम्हें सुना सकता कि क्या हो रहा है ना तुम इमरजेंसी में हो ना मैं इमरजेंसी में हूं भाई। ओहो, किसी हकीम के पास थोड़ी आया हूं जो नब्ज देख के फौरन बता देगा कि क्या मर्ज है। रिपोर्ट्स आएंगी तो तुम्हें इत्तला मिल जाएगी ना भाई। रूटीन का चेकअप है भाई, बस पैसे कमाने के तरीके हैं और क्या। हाँ, ड्राइवर मर गया है। मेरा मतलब है कि उसका कोई मर गया है, तो इसलिए वो नहीं आया। अच्छा सुनो ना, वो बुला रहे हैं मुझे अंदर, मैं करता हूँ थोड़ी देर में फोन। करता हूँ। शो ऐसे ही इसकी आदत है, फारग बैठी होती है ना, कुछ करने को नहीं होता तो बस फोन उठाया और गुफ्तगू शुरू। बस 5 मिनट देना। लो जी, ये लो भाई, बताओ क्या खाना है। क्या कर रहे हैं मुनीब? लोग देख रहे हैं। अरे तो देखते रहे यार, बीवी हो तुम मेरी। हाँ, लेकिन इस सोसाइटी में मर्द अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार सकता है सरेआम, लेकिन उसको प्यार नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज। अच्छा चलो। अच्छा प्लीज जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं। आई थिंक जूस ही ऑर्डर करते हैं, बस घर जाना है ना, फिर देर हो रही है। क्या मतलब घर जाना है? घर जाना है? क्या मतलब घर जाना है? अरे अभी हमारी शादी हुई है, हम सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं, एकदम कैसे घर चले जाए? हाँ तो हम एक साथ है ना, घर जा रहे हैं, साथ ही तो जा रहे हैं। नहीं, मैंने वो दोस्त है मेरा, मैंने उसके गेस्ट हाउस में बुकिंग करवा ली है, बस वी विल चेक इन देयर, कल जाएंगे घर। क्या कह रहे हैं आप मुनीब? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब पॉसिबल? 8 बजे से पहले हर हाल में घर पहुंचना होगा मुनीब। क्या मतलब हर हाल में घर पहुंचना? आप क्या चाहते हैं मुनीब? जिस घर में मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ, उस घर से आज ही निकाल दी जाऊं? हाँ? अच्छा चलें। आप क्या लेंगे? प्लीज ऑर्डर कर दें और चलते हैं। अच्छा अब देर हो रही है, इंसुलिन लगा लें अपनी। कहा भी था उससे, समझाया था, कितनी ताकीद की कि टाइम से घर पे आ जाया करो।
वो बता चुकी है आपको कि वो अपना फ़ोन बैग में रखती है, बस में होती है तो नहीं निकालती, फिर भी आप फ़ोन किए जा रहे हैं उसको। रास्ते में होगी, आने वाली होगी, खामखा परेशान होना। ये देखिए मुझे फिर कॉल आ रही है उनकी। हाँ तो बता दो उन्हें उठाकर कि तुम मेरे साथ हो, हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मैं इतने झूठ नहीं बोल सकती मुनीब, अभी 1 घंटा पहले मैंने उन्हें। अच्छा ओके ओके ओके, लाओ दो मुझे दो। जी अब्बा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वो जरा ये स्टोर के अंदर गई है। जी जी अब्बा जी, वो हाँ वो बस स्टॉप से घर आ रही थी, मुझे रास्ते में नजर आई तो मैंने उसको पिक कर लिया। जी अब्बा जी, जी अब्बा जी। नहीं वो हिना ने कुछ चीज़ों का कहा था तो मैंने हानिया को कहा कि यहाँ स्टोर से मेरे ख्याल में क्यू में लगी हुई है। ओके ओके अब्बा जी, खुदा हाफिज़ अब्बा जी, खुदा हाफिज़। बस इतनी सी बात थी। सच कब बताएंगे आप उन्हें? सच कब बताऊंगा उन्हें? एक काम करो, तुम बता दो उन्हें सच। मुनीब, मैं तो सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, झुरझुरी सी होती है मेरे पूरे जिस्म में। आई डोंट नो उनका क्या रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल में तो उनको खुश होना चाहिए। खुश? बिल्कुल खुश होना चाहिए। देखो ना, तुम्हें वो अपनी बेटी कहते हैं, अब तुम बहू बन जाओगी उनकी, तो और क्या चाहिए हमें यार। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा रिश्ता, आज के दौर में वो भी इम्पॉसिबल है। और है ना? है ना? क्या है ना? है ना बस मुझे बताने की सच क्या जरूरत है भाई। पड़ी रहने दो उसको आराम से वहाँ बच्चों के पास। 1-2 साल के बाद वो आएगी, महीने 1.5 महीने के लिए। जब वो आया करेगी तो तुम चली जाना महीने 1.5 महीने के लिए वेकेशंस पे। गुड फॉर यू। कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना उन्हें मुनीब, ऐसी बातें छुपती थोड़ी ना है। देखो मेरी जान, जब पता चलेगा तब देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुनीब, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकूंगी। यू नो टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें किसी को फेस करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा फोकस सिर्फ मैं होना चाहिए, मैं, सिर्फ मैं ही तो देखूं। दैट्स इट। है ना? मेरी जिंदगी का एक अलग कंपोनेंट है, बिल्कुल मेरे ऑफिस की तरह, जिसे मुझे बड़ी जिम्मेदारी से चलाना है। तो चलाता रहूंगा। तुम एक अलग दुनिया हो, तुम वो दुनिया हो जो समझो कि मैं रिवाइंड करके दोबारा से चलाना चाहता हूँ। मेरी सारी खुशियाँ, ख्वाहिशें, सारे रोमांस, वो सारे मनाजिर जो मैंने अपने करियर की स्ट्रगल में फेस कर दिए थे, मैं वो तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। And I'm being honest, seriously. सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। हानिया कहाँ है? अब्बा जी वो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा, वो ला रही है। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं?
तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे उससे बात करना है। क्या बात है बाजी, क्या बात करनी है? टाइम देखा तुमने? टाइम देखो जरा। अरे अपाजी, मैंने कहा ना आपसे कि मेरे साथ ही है। तुम मुझे उससे बात करने दो। अजी वो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी घर आने के लिए, तो मुनीब साहब की गाड़ी आ गई। इन्होंने मुझे बताया कि इनको कुछ चीज़ें लेनी है हिना बाजी के लिए, कॉस्मेटिक वगैरह। और वहाँ से हम मार्केट चले गए और वहाँ पे बहुत रश था, इतना रश था कि तुम इसके साथ गाड़ी में बैठी थी, तुम मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया फिर तुमने मुझे? मैंने कम से कम तुम्हें 10 फोन किए होंगे, तब जाके मुझे पता चला कि तुम कहाँ हो। अपाजी अब तो बात क्लियर हो गई ना आपको कि मेरे साथ ही है। नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी रहती है। देखो आनिया, तुम मेरी बेटी हो, सीसा की बहन नहीं हो, समझिए तुम? अगर तुम इस तरह से खामखाई इसके साथ घूमती फिरती रहोगी तो तरह तरह की बातें बनेगी। तुम औरत जात हो, अगर तुम्हारी शादी की, रिश्ते की जब बात होगी तो 100 तरह के सवाल उठेंगे। जहां तक दफ्तर का ताल्लुक है तो ठीक है, तुम्हारा आना आना समझता हूं मैं, मगर उसके अलावा इस तरह से घूमना फिरना ठीक नहीं है। एयरपोर्ट भी तुम इसके साथ गई, और कल रात दफ्तर के बाद भी तुम दोनों किसी खाने माने पे चले गए थे, और आज क्या मतलब है अब्बाजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? गधे, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं एक जवान जवान लड़की को इस तरह से अपने घर में रखता? मुझे मालूम है कि जिस तरह से मैं इसको अपनी बेटी समझता हूं, तुम इसे अपनी बहन समझते होगे। बल्कि ये जो है ना, इसको मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा है, इसलिए तो रह रही है इस घर में। क्योंकि देखो, मैं दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ। दुनिया जो है ना, वो भरोसे और प्यार की पाकिज़गी को नहीं देखती है। इन्हें एक ठप्पा चाहिए होता है, ठप्पा, एक रिश्ते का ठप्पा। आइंदा ख्याल रखना, दफ्तर तक आना जाना ठीक है, लेकिन इसके अलावा खामखाई इसको लेकर अपने कामों के लिए इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आया तुम्हारी समझ में? जी अब्बाजी। कोई नहीं, जा। देखो आनिया, तुम मेरी बेटी हो, सीसा की बहन नहीं हो, समझिए तुम? अगर तुम इस तरह से खामखाई इसके साथ घूमती फिरती रहोगी तो तरह तरह की बातें बनेगी। अब्बाजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे मालूम है कि जिस तरह से मैं इसको अपनी बेटी समझता हूं, तुम इसे अपनी बहन समझते होगे। जी अम्मा, आइए अम्मा। सो रहे थे बेटा? नहीं अम्मा, बस वैसे ही आंख लग गई थी।
वो हिना का फोन आया हुआ है घर के नंबर पर, बात करो। माँ आप हिना से कह दीजिए कि मुनीब सो रहा है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही थकावट सी हुई है। दिल पे ले लिया बाप की बातों को। तुम्हें तो पता है बेटा, वैसे ही बोलते रहते हैं। नहीं माँ, सच कह रहा हूँ, थक गया हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ। वैसे वो ठीक ही कहते हैं बेटा। मुझे दूसरों की तो परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है, लेकिन बात अगर हिना तक पहुंच गई ना बेटा, तो कौन सी बात? बात कोई भी हो, लेकिन बेटा शक के लिए एक इशारा ही काफी होता है। मुझे डर है कि वो तुम्हें वहीं ना रोक ले। अच्छा बाप, अब ये बातें प्लीज खामखा हानिया के साथ मत कीजिएगा। बड़ी हसास सी लड़की है वो, खामखा दरबदर हो जाएगी। अरे फोन तो मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, चल के दो चार तसल्ली के बोल दो उससे। अब आप उसे कहें मैं 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ उसे। हेलो। हाँ वो फोन साइलेंट पे था। हाँ वो मैंने कोड उतारा ना, तो उसके साथ मोबाइल भी रख दिया। तो बस सर में दर्द थी, थोड़ा सा लेट गया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे में किसी जॉब पे लगा हुआ। हर वक्त अपनी पोजीशन बतानी पड़ती है, अब क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ। नहीं, बात गुस्से की नहीं है भाई, ये तो कल्चर है हमारा। कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के बहाने हम उसे आराम ही नहीं करने देते। इतनी बड़ी बीमारी लग गई है मुझे कि तुम उठते बैठते मेरी तकलीफ पूछती रहती हो। भाई ऊपर से प्रॉब्लम तो वो बताओ ना, क्या मसला है तुम्हारा? अकेली रहती हो वहां पे, मैं अकेला रहता हूं। इस उम्र में माँ बाप कंपनी नहीं देते, लायबिलिटी बन जाते हैं। तुम मजे में रहो, आराम से रहो, बच्चे हैं तुम्हारे पास, खाओ पियो ऐश करो यार। अब इसमें मुंह बनाने की तो जरूरत नहीं है कोई। मैं मिस कर रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, बहुत मिस कर रहा हूं। I swear I'm not lying. Really? तुम्हारा क्या ख्याल है कि बहुत सुकून से रहता हूं मैं इस कमरे में अकेला? सच बोल रहा हूं बाबा। वो जो तुम्हारा परफ्यूम पड़ा है यहाँ पे, उसको अपनी बाजू पे लगाता हूँ और उस पर सर रख के सो जाता हूँ। यानी कि तुम्हारा मतलब है कि तुम कहो तो सच और मैं कहूं तो फ्लर्ट। For God's sake यार। अच्छा चलो अब जल्दी से प्यार दो मुझे और फिर मुझे सोना है। Come on, पहले भी तो देती थी ना यार। चलो कम ऑन। अच्छा बाबा मैं पहले कर देता हूँ, बस खुश। चलो ओके, हैव अ नाइस डे।
हाँ हाँ, मैं सो के उठता हूँ तो फिर बात करता हूँ तुमसे। गुड नाइट, लव यू, लव यू। तुम आशना थे अजनबी लोगों के दरमियां, लम्हे सुनाते रहते थे बरसों की दास्तां। खुशबू लुटाती हिजरतें, गुर्बत थी इस तरह, मिलना न मिलना अपना बराबर हो जिस तरह। चाहो तो सिर्फ एक जरूरत कहो से, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मुहब्बत कहो इसे। मुनीब, मुनीब, आप अंदर कैसे आए? आप कैसे आ सकते हैं मुनीब? मुनीब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अब मुझे दस्तक की जरूरत ही नहीं है। मुनीब, मैं रोज सोचता था कि तुम सोते हुए कैसे दिखती होगी। जैसे मैंने सोचा था उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा मासूम। अच्छा मुनीब, अभी प्लीज यहाँ से जाएं। तो हमारा निकाह हो चुका है, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। हाँ लेकिन हम जानते हैं ना मुनीब, वो तो नहीं। अरे सोए हुए हैं सारे यार, क्या हो गया तुम्हें? मुनीब, मुझे डर लग रहा है। अब्बा जी उठ जाएंगे, प्लीज आप अरे सोएं। कोई नहीं उठता, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, अब्बा जी सोए हुए हैं बिल्कुल। मैं अभी देख कर आया हूँ। मुनीब, नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। अच्छा मेरी आप यहाँ बात नहीं तो रुक सकते, सुनो, प्लीज जाए। मेरी बात तो चले सुनो। जाए प्लीज, आई बेग यू। आप अच्छा स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। सोचो, मुनीब, आपने कहा था ना कि ये सिर्फ एक पेपर है, वक्त पड़ने पर इसे फाड़ सकते हैं। ये लें, इसे फाड़ दें प्लीज। नहीं, नहीं, मैं इसे नहीं फाड़ सकता। कैसे फाड़ दूं मैं इसे? ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और तुम कह रही हो कि मैं फाड़ दूं इसे? अपनी डिग्रियों से लेके अपने बच्चों के सर्टिफिकेट तक
सबसे सबसे ज्यादा खूबसूरत पेपर, और तुम कह रही हो कि मैं फाड़ दूं इसे। तुम इसे फाड़ सकती हो? फाड़ दो, मैं नहीं फाड़ सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है मुनीब, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। बहुत शोर उठेगा। हमारे सारे रिश्ते, मोहब्बतें, दोस्ती सब छिन जाएंगी। इसे वैसे ही खामोशी से खत्म कर देते। खामोशी से? क्यों? तुम समझती हो कि ये कोई चोरी है? यही समझती हो तुम? ऐसा नहीं है मुनीब। नहीं, तुम इसे चोरी समझती हो कि कोई चीज कहीं से उठाई और फिर वापस वहां खामोशी से रख दी ताकि कल को आप पकड़े ना जाएं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तुम इसे चोरी समझती हो, फ्रॉड, इलीगल। इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं फाड़ दूं इसे। तुम्हारी किसी 2 टके के आदमी से शादी हुई होती, जिससे तुम्हें प्यार ना होता या जो तुम्हें प्यार ना करता हो, तो फिर मैं देखता कि कैसे तुम सुहाग रात पे ये निकाहनामा उसके मुंह पे मारती हो, किसी धक्के देके उसको अपने कमरे से निकालती हो। तुम्हारे लिए प्यार की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए, बल्कि इस पूरी सोसाइटी में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। नाइयों, रुखसती, वलीमे धूम धड़के चाहिए सबको, चाहे उसमें कितनी ही नफरतें, साजिशें, कॉम्प्रोमाइजेस क्यों ना हो, लेकिन धूम धड़के से होना चाहिए सब कुछ। दिस इज व्हाट यू वांट। वैल्यू नहीं है तुम लोगों को, खामोश मोहब्बत की वैल्यू नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसा है तो आओ। मुनीब, क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी के पास लेके जा रहा हूं तुम्हें मैं। उनसे जाके कहूंगा कि निकाह किया है मैंने इससे, अब धूम धड़के से वलीमा करें मेरा। Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर। मेरी माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, सबको छोड़कर। तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगा, तुम जो कहोगे वही होगा। ट्रस्ट मी। Please, trust me. Trust me.
पता नहीं क्या करती है तुम, हैं? रात को चिक चिक करके मुझे सोने नहीं दिया और या सुबह आप जगाए नहीं। अब पता नहीं किस मूड में चली गई होगा ऑफिस। फिक्र ना करें आप, आराम से नाश्ता करें। अभी कोई उठा ही नहीं है, सारा नाश्ता वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। अरे तुम मेज पे नाश्ता सजा के बैठ के उनका इंतजार कर रही हो, जगाए क्यों नहीं तुमने उनको? हानिया, 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 हानिया बेटा। हानिया, अल्लाह खैर करे। पता नहीं ये बच्ची इतनी गहरी नींद तो नहीं सोती है। क्या है? अप्पा जी आ चुके हैं। अप्पा जी हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, उठे। हानिया, आई अब्बा जी। जी अब्बा जी। बेटा क्या करती हो तुम? तुमने तो हमें परेशानी कर दिया है? जब से मैं दरवाजा पीट रहा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ, आवाजें दे रहा हूँ। अब्बा जी बस आंखें अभी खुली। तुम कोई गोली वोली खा के तो नहीं सो गई थी? मुझे इतना मालूम है कि तुम इतनी गहरी नींद नहीं सोती हो। अच्छा काम करो, जाओ फ्रेश हो जाओ, तैयार होके आ जाओ, नाश्ता करके दफ्तर जाना है बेटा, बहुत देर हो गई। जाओ, शाबाश। जी अब्बा जी। मुनीब, अब ये बताएं कि आप यहाँ से जाएंगे कैसे? वहां से तुम मेरी फिक्र मत करो। देख के ऐसे जैसे बैठी हो ना तुम, ऐसी जगह है तुम्हारी मेरी जिंदगी में भी और मेरे दिल में भी। क्यों इतना प्यार करते हैं मुझसे? अरे ये तो तुम खुद से पूछो यार। क्या क्या पूछूंगी मैं खुद से, जो तो अभी तक खुद अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या? कि मैं क्यों इतना प्यार करती हूँ आपसे। न तुम्हें जवाब मिलेगा न मुझे मिलेगा। मत सोचो, कुछ भी ना सोचो, बस साथ चल पड़ी हो तो साथ चलो। साथ ही तो लेकर नहीं चल रहे हैं आप। मतलब? इतना ऊपर बैठा दिया है आपने मुझे। मुझे डर लगता है मुनीब, इतना ऊपर बैठने से डर लगता है। गिर जाने का डर।
साथ लेके चलना है ना आपको, तो अपने साथ साथ रखें मुझे प्लीज। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, बिल्कुल साथ साथ। ख्वाहिश कहूँ इनसे या तुम आदत कहो इनसे। आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी तकरीर खत्म नहीं हो सकती। अल्फाज बदल बदल के एक ही बात रात से कही जा रही है तुम। तो जो नजर आ रहा है वही तो कह रही हूँ। आज उसने नींद की गोलियां ले ली, कल घर छोड़ के चली जाएगी। मुनीब भी यही कह रहा था कि बहुत ही हसास लड़की है वो, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। अरे बाबा, मैंने जो भी कुछ कहा उसके भले के लिए कहा था। तुम भी कमाल करती तो खूब सोचो, क्या वो सारी जिंदगी यूं ही पिंक गैस बन कर रहेगी? उसको अपना घर नहीं बनाना? देखिए, वो सारी जिंदगी दूसरों के घरों पर या हॉस्टल्स में रही है, उसको पता है कैसे रहना है। उसको अपने तरीके से रहने दे, तभी ठीक रहेगा। ऐसे तो सगे बाप भी अपनी बेटियों के साथ सख्ती नहीं करते। ये सगी सौतेली मुंह बोली तुम इन्हीं चक्करों में पड़ी रहना। अरे बेटियां तो अपने माओं से अपने दिल की बात कहती हैं, दुख सुख कहती हैं। मैंने अगर दो बातें सख्त कह भी दी थी तो तुम जाकर तो एक मीठी बातें कर रही थी उससे, मगर नहीं, तुम तो अपनी ममता की सारी मिठास, सारी नरमी अपने बेटे पे लौटाने चल दी। उस लड़की से ज्यादा दुख आपके बेटे को हुआ है, मालूम है आपको? बाहर के रवैये से घर की सख्ती बेहतर होती है आयशा, ठीक हो जाएगा वो। मैंने मुनीब को उस तरह से नहीं पाला जिस तरह से वो अपने बेटे को पाल रहा है। एक दफा डांटता क्या तो 10 दफा उससे माफी मांगता है। मेरी बात गौर से सुनो, किसी दिन बाहर वाले ने अगर हारिस को गाली दी और उसके बाद उसने सॉरी नहीं कहा, फिर पता चलेगा। हर बात का जवाब है आपके पास, हर बात का। कहां जा रही हो? नाश्ता तो खत्म कर लो। और तुम्हें ये सॉरी सुनने की बड़ी आदत हो गई है। नहीं भाई, मैं उस लड़की के लिए दोबारा से नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। ये तो सब ठंडा हो गया ना। आई थी बड़ा हमें सुख पहुंचाने के लिए, उल्टा परेशान कर रही है। अच्छा, वो अगर घर छोड़ के गई ना तो मेरी सख्तियों की वजह से नहीं, तुम्हारी इन तल्ख बातों की वजह से जाएगी। और वो अगर घर छोड़ के गई तो वो अकेली नहीं जाएगी, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तैयार नहीं हुए बेटा? ऑफिस स्टूडियो में जाओगे क्या आज? नहीं अब्बा जी, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। ऑफिस नहीं जाओगी? क्यों? ओ, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? क्यों? आपके प्यार ने इतना एतबार दिया कि हर किसी के साथ खुद को महफूज समझने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही भयानक चेहरा देखा है मैंने किसी का। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता नहीं जब आंख खुलेगी तो नहीं जागने दूंगा तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या हुआ है? अब से जो भी ऑफिस के हवाले से डिसीजन ली जाएगी वो मिस हानिया ही लेंगी। हद हो गई, गजब हो गया। मुनीब ने हाथ काट के दे दिए अपने, सारे इख्तियारात अब उसके पास है। क्या कर रही हो तुम? एक मर्तबा अगर एक्सपोज हो गए तो इतना शोर उठेगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय अपने कानों पे हाथ रख के बैठे होंगे हम। खबर ही ऐसी सुनिए, मैं तो रास्ते में लोगों से टक्करें मारता हुआ आ रहा हूँ। बड़ी गैरत वाला होगा तुम्हारा भाई।
लेकिन ये औरत साथ भी बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने करवा ली है सीट अपनी। आप नहीं जाएंगे? ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।